बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के मन में काफी कंफ्यूजन चल रहा है कि इस मंथ आप जानते हैं पहले ही डेट आ गया। मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि एग्जाम कैलेंडर के अनुसार इस मंथ आपका जो है 30 अक्टूबर से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सेंटअप एग्जाम होने वाला है। हालांकि इसको लेकर रूटीन वगैरह अभी जारी नहीं किया गया है। पिछले साल भी 30 अक्टूबर से ही आपका सेंटअप एग्जाम शुरू हुआ था, क्योंकि अगले मंथ में तो आपका मतलब कि नवंबर मंथ में आपका 10th का सेंटअप एग्जाम होगा। तो ऐसे में काफी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न चल रहा है कि इसी बीच में यहाँ पे देखिए अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का भी रूटीन बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। तो आपका सेंटअप एग्जाम होगा कि अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा होगा, या इस मंथ में आपको दोनों एग्जाम देना होगा, मतलब कि आपका मंथली एग्जाम और उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम भी। आपके इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। पहले आइए जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी करके क्लास 12 के अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा रूटीन जारी किया। यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था कि 11th 12 का एक साथ आपका मतलब कि एग्जाम होता था एक ही रूटीन पे, बट इस साल देखिए यहाँ पे दूसरा रूटीन 11th के लिए है। 11th का 17 से एग्जाम शुरू हो रहा है और आपका 21 से। देखिए बताया जा रहा है कि क्लास 12 का अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा भी 2 पाली में होगा। और यहाँ पे देखिए सेंटअप एग्जाम नहीं तो 3 घंटा का रहता, बट यहाँ पे देखिए 10 से 11:30 तक प्रथम पाली की परीक्षा हर एक मंथ होता है, फिर 12:45 से 2:15 तक द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होगा। आइए जल्दी से पहले रूटीन समझते हैं, फिर आपके मन में और जो प्रश्न चल रहा है उन सभी प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 21/10 से आपका एग्जाम शुरू होगा मंडे के दिन से। तो 21/10 के दिन मैं बता दिया कि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका प्रथम पाली का एग्जाम 10 बजे से 11:30 तक और द्वितीय पाली का एग्जाम 12:45 से 2:15 तक होगा। तो पहले रूटीन को देखते हैं जल्दी से। साइंस वाले परीक्षार्थी समझेंगे कि 21 के दिन आपका प्रथम पाली में, और ध्यान से डेट वगैरह देखिएगा क्योंकि बीच में काफी छुट्टी है। इसी छुट्टी को एडजस्ट करने के लिए 11th का एग्जाम कभी और शुरू हो रहा है आपका, कभी और, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम पाली में आपका फिजिक्स का पेपर होगा और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का। 22 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में बायो का पेपर होगा। 23 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी। इस तरह साइंस का मुख्य विषय का एग्जाम खत्म होता है। जो विद्यार्थी साइंस में एग्रीकल्चर लिए होंगे उनका सीधे 25 के दिन प्रथम पाली में एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा। इस तरह साइंस का रूटीन हुआ। कॉमर्स के परीक्षार्थियों को समझना है कि आपका 21 के दिन प्रथम पाली में, मैंने बता दिया डेट तो यही, टाइमिंग तो यही रहेगा आर्ट साइंस कॉमर्स सबका प्रथम पाली का। तो 21 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में ईपीएस, द्वितीय पाली में अकाउंट, और फिर 22 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में कोई एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में बिजनेस स्टडी। और 23 के दिन आप जानते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स सबका अंग्रेजी का पेपर सेम होता है, तो कॉमर्स का भी अंग्रेजी होगा और द्वितीय पाली में आपका हिंदी विषय का एग्जाम होगा। और इस तरह कॉमर्स का भी एग्जाम लगभग खत्म हुआ। एक इकोनॉमिक्स का पेपर शेष रह गया, तो 25 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स के परीक्षार्थियों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। अच्छा, वहीं पे आर्ट्स की रूटीन हम लोग समझ लें तो आर्ट्स के परीक्षार्थियों का क्लास 12 के अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का 21 के दिन प्रथम पाली में फिलॉसफी और द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस। 22 के दिन आर्ट्स का भी जो विद्यार्थी मैथ लिए होंगे उनका प्रथम पाली में मैथ, द्वितीय पाली में अंग्रेजी। 23 के दिन आर्ट्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। और फिर 23 के बाद देखिए 24 के दिन आर्ट्स के परीक्षार्थियों का, यहां पे देख लीजिए, द्वितीय पाली में साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का पेपर होगा। अच्छा, यहीं पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो 25 के दिन आपके आर्ट्स के परीक्षार्थियों का 25 फ्राइडे के दिन प्रथम पाली में आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और द्वितीय पाली में सोशियोलॉजी। 26 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में हिस्ट्री और द्वितीय पाली में म्यूजिक। और 28 के दिन प्रथम पाली में होम साइंस का पेपर होगा। और इस तरह आपका एग्जाम जो है खत्म होता है। 28 तक चलेगा क्लास 12 का एग्जाम, 21 से शुरू कर मंथली एग्जाम, और 30 से आपका सेंटअप एग्जाम का पहले ही मतलब कि अपडेट आया, हालांकि अभी रूटीन वगैरह जारी नहीं किया गया है। ऐसे में काफी कंफ्यूजन है कि विद्यार्थी को क्या दोनों एग्जाम देना होगा। देखिए मैं पीछे कई साल के मतलब के आधार पर आपको बताऊं, हालांकि देखिए बिहार बोर्ड है, मैं हमेशा बताता हूं बिहार बोर्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी आपका सेंटअप एग्जाम का रूटीन आ सकता है और बोल दिया जाएगा कि ये आपका मंथली एग्जाम नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आपका कहीं प्रश्न पत्र वगैरह तैयार कर लिया होगा तो मंथली एग्जाम भी हो और आपका सेंटअप एग्जाम भी हो, दोनों साथ साथ चले, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और हर एक साथ देखिए 12 का जो सेंटअप एग्जाम रहता है तो इसी छुट्टी के बीच में ही होता है आपका, दशहरा, दिवाली, छठ के छुट्टी के बीच में। इसी वजह से इसका ज्यादा महत्व नहीं बचता, क्योंकि काफी स्कूल में किसी डेट को एग्जाम हो जाता है छुट्टी की वजह से। इसी वजह से थोड़ा सा सेंटअप एग्जाम, वही मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम काफी अच्छा से लिया जाता है, क्योंकि उस समय बीच में मतलब कि कोई भी छुट्टी ज्यादातर नहीं रहेगा। पहला प्रश्न कि सर मंथली एग्जाम होगा या आपका मतलब कि सेंटअप एग्जाम होगा, तो पिछले कई साल से जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर यही होता है कि आपका सीधे इस मंथ में सेंटअप एग्जाम होता है, मंथली एग्जाम वगैरह नहीं होता है। हालांकि बिहार बोर्ड इस साल रूटीन जारी किया है, तो मैं बोला ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आगे सेंटअप एग्जाम का रूटीन आए तब आप बोला जाए कि एग्जाम आपको नहीं देना, या हो सकता है प्रश्न पत्र होगा इसका भी छापा गया होगा तब बोलेगा कि अक्टूबर वाला भी मासिक परीक्षा दीजिए और सेंटअप एग्जाम भी दीजिए। तो टोटली अभी आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
सकता है। इसमें भी देखिए भले ही 50 मार्क्स का एग्जाम है, बट इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी और सेंटअप एग्जाम में भी। चाहे आपको इंटर का सेंटअप एग्जाम का जानकारी चाहिए या अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आके AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा। स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा, यही स्पेलिंग से टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका हर एक जानकारी है इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और क्लास 12 कैटेगरी में देखिए यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का भी। ठीक है, तो अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल सा आपको इस अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का जो पोस्ट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। देख लीजिए क्लास 12 कैटेगरी में आकर और यहाँ पे जो लिखा है सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा, तो इसी में यहीं पे आप देख पाएंगे। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, जो अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर दिया। जो पहले डेट वगैरह आया था वो डेट भी यहाँ पे अपडेट है और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो मैं रूटीन आपको दिखा रहा था रूटीन यहाँ से देख सकते हैं। यही रूटीन यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया, यहाँ से भी समझ सकते हैं। और एग्जाम रूटीन अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से एग्जाम रूटीन के सामने जो क्लिक है बना है डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन पेपर वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में बता दूं तो बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस मंथ में आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा था, बट बीच में आपका देखिए यहाँ पे रूटीन वगैरह बिहार बोर्ड जारी कर दिया आपका अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का। तो ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि आपका अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा होगा कि सेंटअप एग्जाम। मैंने बता दिया कि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि कई बार मासिक परीक्षा का रूटीन आया बट उसको रद्द करके सीधे आपका सेंटअप एग्जाम लिया गया। हो सकता है कि इस मंथ भी आपका अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा का जो रूटीन है ये रद्द कर दिया जाए और सीधे, क्योंकि मान लीजिए आप 28 तक यहाँ पे देखिए एग्जाम देंगे तो उसके बाद फिर 30 से कैसे विद्यार्थी तैयारी करके उतना दिन में आपका सेंटअप एग्जाम। हालांकि बिहार बोर्ड है इसको तो ये भी जानता है कि इसका कॉपी वगैरह कुछ रिजल्ट से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हो सकता है सिर्फ बिहार बोर्ड को परीक्षा ही लेना हो तो दोनों एग्जाम लेगा। अगर बिहार बोर्ड को अच्छा सा एग्जाम लेना होगा तो सीधे आपका सेंटअप एग्जाम लेगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम काफी जरूरी हो जाता है। ये तो मान लीजिए हर एक मंथ चल रहा है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम से मैंने बताया था पीछे वीडियो बनाकर, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा क्या एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है और किस रूप में आपका एग्जाम होगा, उनका स्तर वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, तो मेरे दृष्टिकोण से यही लग रहा है कि इस मंथ में आपका सीधे सेंटअप एग्जाम होना चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है छुट्टी वजह से सेंटअप एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, तो जैसे ही छुट्टी की वजह से अगर सेंटअप एग्जाम का डेट बढ़ता है, नवंबर मंथ में जाता है मैट्रिक इंटर का एक साथ, तब समझिए आपको तो मंथली एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं हो सकता है छुट्टी में परीक्षा नहीं हो, कहीं छुट्टी की वजह से, क्योंकि बीच बीच में काफी छुट्टी पड़ा है, अगर आपके इंटर का सेंटअप एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, हालांकि हर एक साल यही हुआ है कि छुट्टी के बीच में ही आपका एग्जाम होता है, बट फिर भी अगर ये बिहार बोर्ड है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर डेट वगैरह बढ़ता है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। तो फिलहाल अभी अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का रूटीन आया तो इसी का तैयारी कीजिए। आगे सेंटअप एग्जाम को लेकर अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।